आज हम लोग क्लास 10th का नॉन हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मवीर। किसका नाम है? कविता का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कर्मवीर। और क्या है? कर्मवीर एक कविता है। कर्मवीर क्या है? कर्मवीर एक कविता है। और इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है अयोध्या श्री उपाध्याय हरिओद। इसका लेखक का नाम क्या है? इस लेखक का नाम क्या है? अयोध्या से उपाध्याय हरिओद। इस लेखक का नाम क्या है? अयोध्या श्री उपाध्याय हरिओद। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद है। ठीक है, चलो हम लोग इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक यह कहना चाह रहा है कि से जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, वो अपने काम को बहुत ही वफादारी से और बहुत ही बारीकी से करता है। वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। वह बात कभी भी नहीं बनाता है। वो जो चीज़ सोचता है वही करता है। वह किसी के सामने ज़्यादा फेंकता नहीं है। ठीक है, वह अपने काम को और अपने समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यही यही लेखक कहना चाह रहा है कि लोगों को से कर्मवीर व्यक्ति की तरह बनो और कर्मवीर के जैसा बनो। ठीक है, चलो हम लोग इस कविता को पढ़कर इसके बारे में समझते हैं और इसे अंदर तक ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करता है। निष्ठा मतलब क्या होता है? निष्ठा मतलब किसी चीज़ में लगाव रखना, किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से करना। ठीक है, वो किसी चीज़ को बहुत ही अथी वफादारी की तरह करना, उस काम के प्रति बहुत ही मतलब होना, विनम्र होना और उस काम को बहुत ही जल्दी करना। ठीक है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी कि लेखक क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति ना अपने काम के प्रति बहुत ही रहता है ना, क्या बोलते हैं, उत्साहों और उस काम को बहुत ही बारीकी से करता है ना, उसकी सफलता का निर्धारित करती है। ठीक है, बधाई व्यक्ति को निखारने के काम करती है। यानी जो परेशानी व्यक्ति को आता है ना, उस परेशानी से व्यक्ति बहुत ही आगे जाता है, मतलब बहुत ही उसको सफलता मिलता है। और वो परेशानी का अगर झेल लेता है ना, तो उसका सफलता मिलना तय है। ठीक है, कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। यानी लेखक क्या कह रहा है कि जो बाधा देखकर नहीं घबराते हैं ना, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी लेखक क्या कह रहा है कि जो बहुत बहुत बाधा से नहीं घबराते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा होते हैं। ठीक है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति के पास ना जितना भी कठिन मुश्किल काम आ जाए ना, वो उस काम से उकताते नहीं है। ठीक है, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो व्यक्ति ना भीड़ में चंचल बनता है, वो कभी भी वीर नहीं बनता है। ठीक है, वो वीर वो होता है जो अपने ना मतलब अपने काम के प्रति बहुत ही सूजक होता है। ठीक है, और वो काम को बहुत ही विनम्र दिल से करता है। हो गए एक आन में उनके दिन भी भले उनके हो गए एक आन में उनके दिन भी भले, सब जगह साल में वे ही मिले फूले फले। यानी यह कह रहा है कि इस लेखक जो व्यक्ति अपने काम को ना बहुत ही बारीकी से करता है ना, उसके आन मतलब होता है पल। एक ही पल में उनके बुरे दिन चला जाता है। और जितना भी व्यक्ति ना फले फूले मिलते हैं ना, वो सब कर्मवीर के जैसा ही होता है। ठीक है, आज करना जिसे करते उसे आज ही। यानी जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, वो आज के काम आज ही करते हैं, उसे कल पे नहीं टालते हैं। और जो व्यक्ति ना कल पे काम टालते हैं ना, वो उसका उसका ना काम मतलब रह जाता है और वो अपने काम को पूरी पूरी अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी लेखक क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति ना कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, तो वो जो चीज़ सोचता है ना, वो कर दिखाते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, जो मदद करते अपने इस जगत में आप ही। कहता है कि लेखक क्या कर रहा है कि सुनते हैं लेखक, यानी कर्मवीर व्यक्ति है ना, जो सब मतलब जो आस पास के समाज के लोग होते हैं ना, वो अगर उसको सलाह देते हैं तो वो सबके सुन लेते हैं। लेकिन वो अपने काम किसको करते, लेकिन काम वो जो अपने दिल में होता है ना, और जो उसको अपने दिमाग में आता है वही काम करते हैं। वे कर्मवीर व्यक्ति ना कभी भी किसी से मदद नहीं मांगने जाते, वो अपनी मदद खुद करता है। ठीक है,
भूलकर वे दूसरों को कभी मुँह नहीं ताकते हैं और वे अपनी मदद के लिए किसी को मुँह नहीं ताकते हैं और वे अपनी मदद खुद कर लेते हैं, ठीक है। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं है, यानी लेखक क्या कह रहा है कैसे कोई भी मुश्किल काम हो लेकिन कर्मवीर व्यक्ति ने उस मुश्किल काम को आसान बना देता है। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बताते बनाते हैं नहीं। यानी कर्मवीर व्यक्ति ना अपने समय को कभी भी गवाते नहीं हैं और काम करने की जगह वो कभी भी बात नहीं बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको रोज़ इस चैनल पर आपको नॉन हिंदी और उर्दू का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना बन जाते हैं औरों के लिए। लेखक यह कहना चाहता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी ना दिन आजकल करते हुए कभी भी दिन नहीं गवाते हैं और वो कभी भी ना मुश्किल काम के लिए जी नहीं चुराते हैं और समाज में न किसी के लिए एक नमूना बन जाता है, यानी एग्जाम्पल बन जाता है। उसका जैसा बनो, कर्मवीर की तरह बनो, मतलब कर्मवीर व्यक्ति ने बहुत ही अपने काम को लगाव रखता है, जिसके कारण उसे समाज में वह एक उदाहरण के तौर पर उसे नति दिया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। यानी लेखक यह कहना चाहता है कि कितना भी कठिन काम हो उसे आसान बना देते हैं, यानी जितना भी मुश्किल काम उसे चांदनी की तरह चमका देते हैं। उस काम को काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, यानी कर्मवीर व्यक्ति ने कितना भी मुश्किल काम हो उसका सामना कर लेते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना। या कठिन कुछ भी नहीं है जिनके जी में यह ठाना। यहाँ पे यह है, ठीक है, यह ठाना। यानी यानी यह कह रहा है किसे, यानी कर्मवीर व्यक्ति न हंस हंस के भी कितने भी कठिन काम को कर लेते हैं और वो हर काम को न आसान बना लेते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसे खोल सकते नहीं। कोस मतलब होता है दूरी, यानी 3.22 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं। यानी कोस मतलब होता है दूरी, यानी कह रहे हैं कि आप कोस में ना कितना भी चलते हैं ना तो कोस कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। कौन सी मतलब मुश्किल काम भी नहीं, कौन सा मुश्किल काम है जो ना कर्मवीर वो काम को कर नहीं सकते हैं। यानी कर्मवीर व्यक्ति ना हर ऐसा काम को कर सकते हैं, ठीक है। काम को आराम करके यूँ नहीं छोड़ते, यानी कर्मवीर व्यक्ति अपने काम को आराम करके ना मतलब शुरू करके वो बीच में अधूरा काम को नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से व्यर्था नहीं जोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। यानी कर्मवीर व्यक्ति ऐसा है ना, तो ऐसा है ना जो मतलब कोई भी मुश्किल काम को ना वो आसान बना लेता है। पर्वत को काट कर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि से मतलब नदियाँ बहा देते हैं, ठीक है। और वो बहुत बहुत मुश्किल काम को ना कर लेते हैं। भेद नभ तल को उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते, वह है वहाँ कहाँ कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव वे वहाँ। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहाँ कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव वहाँ। यानी जहाँ मुश्किल काम रहता है ना वहाँ असंभव काम को भी संभव में बना देता है, ठीक है। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ
वे दिखाते हैं वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। यानी जहाँ पे ज़्यादा उलझन होता है ना, वो जहाँ पे मुश्किल बड़ी ही कठिन कठिन काम होता है ना, तो वहीं पर ही ना कर्मवीर व्यक्ति ना नया उत्साह दिखाता है, और उस उत्साह को और उस उत्साह के साथ ना उस काम को, उस मुश्किल को ना वो हल कर लेता है और उसको उसको आसान बना देता है। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से कम अपनी ठीक करके ही टले। सब तरह से आज जितने देश सब तरह से आज जितने देश फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव विभव के है जहाँ ढेर ढले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। यानी लेखक यह कहना चाह रहा है कि से जितने भी देश विश्व में विकसित है, जितने भी देश बहुत तरक्की कर रहे हैं ना, वे कर्मवीर के हाथों से ना बना हुआ है वे देश। यानी जैसे हो गया अमेरिका, चाइना, जैसे बड़े बड़े जापान हो गया देश, रूस हो गया, वह ना बहुत वहाँ ना कर्मवीर व्यक्ति रहता है, और कर्मवीर व्यक्ति से ही ना उस देश का विकास हुआ है। वे सभी है हाथों से ऐसे सपूतों को पले, यानी ऐसे कर्मवीरों से पले हैं लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इस कविता को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चलो हम लोग अब इस कविता का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अति ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कविता अयोध्या, देखो यह एक कविता है और इसका अयोध्या से उपाध्याय इसका लेखक है। ठीक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है। ठीक है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो कर्मवीर सब जगह सब काल में फले फूले मिलते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या निर्धारित करता है? तो सफलता निर्धारित करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्मवीर पर्वत को काटकर क्या बना देते हैं? तो सड़क बना देते हैं। ठीक है, कर्मवीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? कर्मवीर भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कर्मवीर क्या है? कर्मवीर एक कविता है। कर्मवीर का लेखक का नाम क्या है? कर्मवीर का लेखक का नाम अयोध्या से उपाध्याय हरिओध है। ठीक है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते थे? वीर भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो कर्मवीर कांच को रतन करके दिखा देते हैं शायद। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो रतन करके दिखा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। हीरा किससे बनता है? हीरा कार्बन से बनता है। हीरा किससे बनता है? हीरा कार्बन से बनता है। कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहाने देने की बात करता है? तो नदी बहा देने की बात करता है। चलो हम लोग थोड़ा जो पीछे पढ़ लिए उसका थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस कविता का लेखक का नाम क्या है? इस कविता का लेखक का नाम अयोध्या से उपाध्याय हरिओध है। यह क्या है? यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। लेखक कर्मवीर वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? कर्मवीर वीर भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और कर्मवीर व्यक्ति पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर व्यक्ति पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। ठीक है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने के काम कौन करता है? तो कवि के अनुसार जंगल में महामंगल रचा देने के काम कौन करता है? तो कर्मवीर करता है। देखकर बाधा विविध बहु, विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पद गद्यांश किस कविता से ली गई है? तो किस कविता से ली गई है? कर्मवीर से ली गई है। ठीक है, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्मवीर। कवि हरिओध द्वारा पाठ्य पुस्तक की रचित कविता कौन? यानी हरिओध कौन सी कविता को लिखा है? तो हरिओध कर्मवीर कविता को लिखा है।
चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? करे जो देश का भी सामना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ये इसका आंसर हो जाएगा हरिओद। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्रमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते हैं? तो कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रमवीर। आज करना जिसे करते उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो क्रमवीर कविता की पंक्ति है। काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। देखो दोस्तों, यह चैप्टर ना ज़्यादा, इसमें ना अथी वाला अथी, इसमें सिर्फ थोड़ा अथी के लॉजिक लगाइएगा ना, तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आपको खाली उसमें से थोड़ा सा लाइन कविता में से ले लेगा और आपको पूछेगा इस कविता आती है, यह कविता या पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आपको बता दीजिएगा कि करमवीर कविता से ली गई है। ठीक है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, शीर्षक किस शीर्षक कविता की पंक्ति थी? किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? क्रमवीर। इसका आंसर भी हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, और हम लोग आज तीसरा चैप्टर को पढ़ लिए हैं, और हम लोग अब अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए कल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।